लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पत्थर में अंकुर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पत्थर में भी अंकुर उगता है। इसका अर्थ यही है कि कठोर और दुर्दांत व्यक्ति भी कुसुम सम कोमल पवित्र बालिका के सम्मुख अपनी भयंकरता को त्यागने पर विवश हो सकता है। ये कहानी आचार्य श्री की बहुचर्चित कहानियों में से है। एक 10 वर्ष की बालिका पर्वत की उपत्यका में बसे हुए छोटे से गांव से हटकर एक झोंपड़े के बाहर खड़ी भयाकुल नेत्रों से टेढ़े तिरछे पहाड़ी रास्ते पर दूर तक देख रही थी। संध्या हो गई थी। भयानक घटाएं छा रही थीं। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। भीषण वर्षा के सब आसार दिखाई पड़ते थे। लड़की बिल्कुल अकेली थी। झोंपड़ी के आसपास गहन जंगल था। गांव काफी फासले पर था। कम से कम इतना तो अवश्य था कि यदि घटनावश लड़की चिल्लाए या उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े तो गांव से सहायता मिलना संभव न था। बालिका बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। उसके बाल सुनहरे थे और वे उसके कंधों पर लहरा रहे थे। शरीर पर साधारण पुराना वस्त्र था, पर स्वच्छ था। वेशभूषा पर मालूम होता है बालिका का कुछ ध्यान न था। इस समय वो बहुत व्याकुल, भयभीत और चंचल हो रही थी। सामने मीलों तक छोटी बड़ी पहाड़ियां थीं। उनमें श्वेत रेखा की भांति पहाड़ी मार्ग चमक रहा था। उन पर दूर तक बालिका चारों ओर देख रही थी। वो विकल भाव से कभी कभी झोपड़ी के पीछे के भाग में जाकर उधर भी देर तक और दूर तक देख लेती थी। उसका पिता रात को न जाने कहाँ चुपचाप उठकर चला गया था। ऐसा वो बहुधा करता था, पर इस बार उसे लौटने में बहुत देर लगी थी। वो प्रायः दिन उगते उगते आ जाता था। आज दिन बीत चुका था, पर उसका पता न था। दिन बहुत खराब था। बालिका प्रातःकाल ही से पिता के लिए भोजन बनाए प्रतीक्षा कर रही थी। बड़ी देर तक उसने भोजन को गर्म बनाए रखा। वो सोचती थी भोजन के समय तक तो जरूर ही आ जाएंगे। उसने पिता के हाथ मुंह धोने को गर्म जल, साफ अंगोछा और सभी सामान ठीक ठीक जुटा रखे थे। वो जानती थी वे थके हुए आएंगे, उन्हें आराम की आवश्यकता होगी। एक नन्ही सी बालिका अपने वश भर जो कुछ कर सकती थी उसमें उसने कुछ भी उठा न रखा था। पर खेद की बात तो ये थी कि कन्या के पिता का आज अभी तक कहीं पता न था। दिन भर प्रतीक्षा करते करते वो थक गई थी और उसका धैर्य छूट रहा था। धीरे धीरे अंधकार बढ़ चला और बूंदें भी गिरने लगीं। रात के साथ ही वर्षा ने भी जोर बांधा। बड़े जोर का मेह बरसने लगा। भयानक तूफान ने झोपड़े को हिला डाला। क्षण क्षण पर बिजली चमकने लगी। बालिका भय, शोक और उद्वेग से अधमरी सी हो दोनों हाथों से मुंह ढांपकर झोपड़े में जाकर धरती में पड़ रही। वायु के झोंके के साथ उसे पिता के आने की आशा होती। वो डरती दृष्टि से द्वार की ओर देखती, पर फिर हताश होती। बहुत रात बीत गई। न तूफान थमा न वर्षा। कन्या के मुंह से निकला, हे ईश्वर, पिता की रक्षा करो। वे इस समय कहाँ हैं? हे ईश्वर, उन्हें मेरे पास भेज दो। वे भूखे हैं, वे भीग गए होंगे। हे परमेश्वर, हे पिता, मेरे पिता को। उसके दोनों हाथ जुड़ गए। दृष्टि आकाश की ओर जाकर टिक गई। वो सुंदर नन्ही सी बालिका उस भयानक सन्नाटे की रात में, उस एकांत कुटी में अकेली मोम की पुतली की भांति निश्चल बैठी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानो प्रत्यक्ष देख रही थी। उस परमेश्वर को जो आंधी और मेह, आकाश पाताल, सुख और दुख का स्वामी है, जो उसके पिता का रक्षक है, जो उसका मानो चिरपरिचित और प्यारा है। बालिका के नेत्र मुंद गए, मानो उसने अंतरात्मा में ही परमेश्वर के दर्शन कर लिए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इसके बाद वो धीरे धीरे धरती पर झुक गई। आंधी के एक भयानक झोंके की भांति उसने झोपड़ी में प्रवेश किया। उसके शरीर के साथ ही एक बौछार ने सारी झोपड़ी को भी पानी से भर दिया। उसका सारा शरीर पानी में भीग गया। पैर और जूते कीचड़ से भर रहे थे। हाथ की बंदूक को एक ओर फेंकते हुए उसने कर्कश स्वर में कहा, लड़की तू सोती है या जग रही है? बालिका ने आंखें उठाकर देखा। उसके होंठों पर मंद मुस्कान छाई। उसने मंद मधुर स्वर से कहा, पिता, पिता, ओह, मैं कब से तुम्हारी बाट देख रही हूं।
ओह, तुम भीग गए हो। राम राम, उधर चलो। अलाव में आग जल रही है। खाना भी सुबह का रखा है, पर सब ठंडा हो गया। पिता, तुम कहाँ चले गए थे? मैं अकेली आज कितना रोई। अगर भगवान आज। बालिका आगे बोल न पाई। उसने बालिका को पीछे धकेलते हुए झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, चल रहने दे भगवान को। कुछ खाना हो तो ला। जल्दी कर, मुझे आज रात को बहुत काम है, अभी जाना होगा। इतना कहकर उसने अपना भीगा वस्त्र उतार कर एक तरफ फेंक दिया और लंबे लंबे डग भरता आग के पास चला गया। क्षण भर बालिका स्तब्ध खड़ी रही, फिर झटपट भोजन परोसने लगी। भोजन सामग्री बहुत ही साधारण थी। वही उसने अपने प्यारे और नन्हे से हाथों से थाली में रखी और पिता के सामने रख दी। साथ ही वो पास बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाकर ज्यों ही थाली से कौर उठाया कि बालिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। भूख में बाधा पाकर उसने क्रुद्ध होकर मुट्ठी बांधी। बालिका ने अपने दोनों हाथों में उस कठोर मुट्ठी को लेकर बारंबार चूमा और कहा, पिता, तुम फिर भूल गए। भोजन के समय भगवान का नाम लेना और वो भजन गाना जो माता ने मुझे सिखाया था, वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। देखो, माता तुम्हारी कितनी तारीफ करती थी। तुम बड़े अच्छे हो पिता, आओ वो गीत गाएं। वो चुप रहा। उससे बालिका का निषेध करते न बना, ना उसे कोई कड़ा उत्तर ही दे सका। उसने भर्राए स्वर में कहा, गा गा, तू जल्दी से वो भजन गा ले। मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है। बालिका ने अधिक हठ न कर धीर स्थिर स्वर से गाया, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो विभेद पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। गीत खत्म होते ही बालिका ने भक्ति भाव से उस अदृष्ट प्रभु को प्रणाम किया और पिता के गले से लिपट गई। उसने रूखे स्वर से कहा, जा जरा घोड़े को छप्पर में बांध दे, उसे थोड़ी घास डाला। बालिका जरा झिझकी। उसने कनखियों से पिता की ओर देखा। वो खाने में लग गया था। वो चुपचाप झोपड़ी से बाहर आई, घोड़े को बांधा, घास डाली। वो सर्दी और भय से कांप रही थी। अब भी बूंदें गिर रही थीं। इसके बाद उसने भीतर आकर देखा। उसने जेब से बोतल निकाली है और मुंह से लगाकर गटागट पी रहा है। बालिका चीत्कार करके दौड़ी और उसने कहा, पिता, पिता, तुमने उस दिन कहा था। ये नहीं, इसे न पियो पिता, ओ पिता। बालिका रोती हुई पिता पर झपटी। उसने बोतल छीनने की चेष्टा की, पर उसने कड़क कर कहा, हट जा रही लड़की, और कसकर एक लात मारी। बालिका लात खाकर दूर जा गिरी। वो दिन भर की भूखी प्यासी नन्ही सी बालिका धरती पर पड़ी पड़ी देर तक पशु पिता की ओर देखती रही, जिसके लिए वो इतनी व्याकुल, इतनी अधीर, इतनी उत्सुक थी और इतना प्यार करती थी। उसने इतनी देर बाद आकर एक शब्द भी उसे प्यार का न कहा, भूख प्यास की भी न पूछी। वो बालिका को लात मारकर बिना उसकी ओर देखे शराब पीता और बड़बड़ाता रहा। बालिका ये देखकर रो दी। बोतल खाली करके उसने एक तरफ फेंक दी और तब वो उठा, भारी लबादा ओढ़ा, बंदूक उठाई और बाहर चल दिया। दरवाज़ा बंद करती बार उसने ऊंची और कर्कश आवाज में कहा, लड़के, डरना नहीं, तेरा भगवान तेरे पास है। इसके बाद उसकी जोर से हंसने की आवाज आई। बालिका द्वार तक दौड़ी, पर वहीं रह गई, उस भयानक रात में अकेली। सुंदर प्रभात था। गुलाबी सर्दी थी। धूप चमक रही थी। बालिका घुटनों के बल बैठी धीरे धीरे उस भयानक पिता के पैरों के तलुए सहला रही थी और पिता घोर निद्रा में खुर्राटे भर रहा था। बहुत देर बाद वो तनिक हिला। बालिका को आशा हुई कि वो अब जगेगा। उसने मंद मुस्कान से कहा, पिता, देखो कितना सुंदर दिन है, तनिक आंखें तो खोलो। उसने आंखें खोली। ठीक सर्प के समान आंखें थीं। उसने भ्रिकुटी में बल डालकर कहा, अरे अभाग्नि, जरा सोने भी न देगी? दूर हो, कैसी नींद आ रही थी। इसके बाद वो फिर कंबल ओढ़कर सो रहा। बालिका को फिर साहस न हुआ। वो वहां से उठकर आग के पास जा बैठी और एक एक लकड़ी आग में डालने लगी। वो न जाने क्या सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक गया। धीरे धीरे वो सिसकियां लेने लगी। उसने उठकर अंगड़ाई लेते हुए कर्कश स्वर में पुकारा, लड़की, क्या पानी गर्म किया है? किया तो है, बालिका ने धीमे स्वर में कहा, और वहीं बैठी रही।
अब भी उसे रोना आ रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वो खूब ध्यान से उसके मुख को देख रहा था। उसे इस भांति देखते देख बालिका डर गई। वो कुछ डर कर सिकुड़ गई। उसने धीरे धीरे बड़बड़ाना शुरू किया। फिर कुछ मृदु स्वर में कहा, लड़की, इतना डरती क्यों है? इसके बाद वो मुस्कुरा दिया। बालिका भी मुस्कुरा दी। उसने साहस करके कहा, पिता, आज गांव में मेला है। तुमने उस दिन कहा था कि आज मुझे ले चलोगे। मैं बहुत सी चीजें खरीदूंगी। उसने यथासंभव मृदु स्वर में कहा, अच्छा अच्छा, चली चलना, और जो जी चाहे खरीद लेना। ले, तेरे लिए इतने रुपए हैं। ये कहकर उसने जेब से एक छोटी सी थैली निकालकर बालिका की गोद में फेंक दी। थैली में कितनी रकम थी ये बालिका ने नहीं समझा, पर आज पिता की असाधारण कृपा एक प्रसन्नता है, ये देखकर वो हर्षातिरेक से उछलकर पिता के गले से लिपट गई। उस समय वो भेड़िया पुरुष बहुत दिन पूर्व की एक बात सोचकर आप्यायित हो रहा था। उसकी नीरस आंखों में आंसू आते आते रह गए थे। वो सोच रहा था, 20 वर्ष पूर्व एक ऐसी ही सुंदर चपल बालिका इसी भांति उसकी कंठमाला बनती थी, और उसकी माता, आह, उसके आंसू निकल ही पड़े। पर क्षण ही भर में वो वैसा ही कठोर बन गया। उसने बालिका को परे ठेल कर कहा, हट हट, जा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर ले। बालिका ने संशय के स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कहीं भी न जाने दूंगी पिता। आज मेले में। बीच ही में घुड़क कर उसने कहा, हाँ हाँ ना, जाएंगे। तू जा, कुछ खाना पीना देख। ये कहे और कंबल को वो वहीं फेंक झोपड़ी से बाहर चला गया। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष थे। ऋतु बहुत सुंदर थी। बालिका प्रसन्न थी और प्रत्येक वस्तु को खरीद ले जाने को उत्सुक थी। उसने देखा उसके पिता के बहुत से मित्र वहां हैं। उनमें से कोई कोई तो अतिशय भयंकर आकृति के लोग हैं। कुछ से वो कानाफूसी करके बातें करता है, कुछ से हंसकर। उनमें एक सुंदर युवक भी था। उसने बालिका को देखकर कहा, क्यों बल्लू, ये लड़की कहाँ पाई? बल्लू ने एक आंख जरा बंद करके कहा, वो मेरी लड़की है जी, घर से आई है। ये सुनकर 10-5 आदमी जोर से हंस पड़े। एक ने उसकी बगल में घूंसा मारकर धीरे से कहा, मैं समझ गया, मगर इस इल्लत को बांधकर धंधा कैसे करोगे? बल्लू कुछ जवाब न दे सका। वो अन्यमनस्क हुआ, इधर उधर देखने लगा। एक आगंतुक ने कहा, चलो यार, आज बद कर पिएंगे। नहीं, आज नहीं, देखते हो लड़की साथ है। ओहो, जैसे यही लड़की के बाप हैं, बड़ा लिहाज करते हो। सुनो, इतनी जोर से मत बोलो। क्यों, क्या किसी का डर है? वो सुन लेगी। अभी कहो तो गला घोंट दूं उसका। ऐसा कहोगे तो जान से मार डालूंगा, समझे? समझ गया, मालूम होता है लौंडिया ने मोह लिया। तुम्हें उससे कुछ मतलब नहीं, खबरदार उसकी बाबत कुछ न कहना। अरे, ये तो सचमुच बाप की तरह ही बोल रहा है। चल रहने दे, अभी उस घटना को कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए। उस घाटी में वे टिमटिमाती आंखें। उसने पिस्तौल निकालकर घोड़ा चढ़ाकर कहा, तब मरो। पर 2-4 आदमियों ने बीच ही में रोक लिया। इतने में एक नवीन आगंतुक की ओर उनका ध्यान गया। उसने आकर उसके कान में कुछ कहा। क्षण भर में वे लोग कलह छोड़कर चुपचाप परामर्श करने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। प्रत्येक ने एक बार अपनी बगल की पिस्तौलों की जांच कर ली और घोड़ों की ओर बढ़े। वो सुंदर युवक अभी चुपचाप खड़ा था। उसे निकट बुलाकर बल्लू ने कहा, लड़की को कुछ चीजें खरीदनी है, रुपए उसके पास है। तुम उसे चीजें दिलवाकर झोपड़े में छोड़ाओ। इच्छा हो हमारे लौटने तक ठहरना, दिन निकलते निकलते हम आ जाएंगे। युवक सहमत हुआ। बल्लू लड़की से युवक का परिचय करा अधिक देर न कर अपने अद्भुत दोस्त के साथ एक ओर जाकर पर्वत की गहन उपत्यकाओं में खो गया। युवक बहुत ही हंसमुख और साफ दिल था। मुस्तैदी और वीरता भी उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। उसने कुछ ही देर में बालिका को आकर्षित कर लिया। वो जब बालिका की पसंद का बहुत सा सामान लाद कर उसकी झोपड़ी की तरफ घूमा, तब खूब तेज धूप हो गई थी। दोपहर दिन चढ़ा आया था। बालिका भांति भांति के प्रश्न करती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो प्रसन्न थी। उसे एक साथी मिल गया था, दिल खोलकर हंसने को और दिल खोलकर बातें करने को। वो न जाने कितनी बातें पूछ गई, कितने प्रश्न कर गई। युवक ने सब के उत्तर दिए, कुछ के झूठे, कुछ के सच्चे, पर बालिका ने सभी पर विश्वास किया।
वो सरल हृदया बालिका झूठ और प्रवंचना से सर्वथा अज्ञात थी। उसे स्वभावतः एक युवक की, एक साथी की आवश्यकता थी। वो जब से घटनावश इस झोपड़े में आई थी, अकेली उस भयानक नर पशु के साथ रह रही है। उसके साथ कोई इस प्रकार हंसकर बोल भी सकता है, उसका मनोरंजन कर सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। अब अनायास ही ऐसा साथी पाकर बालिका आनंद विभोर हो गई। उसने झोपड़े में पहुंचकर युवक को अपनी सब चीजें दिखाईं, अपने हाथ से लगाए पौधों के इतिहास सुनाए, अपने जीवन के वर्णन, दिनचर्या की बातें सुनाई। सिर्फ एक बात उसने छिपा ली, पिता का भीषण स्वभाव, भीषण व्यवहार और अत्याचार। असल में वो पिता की निंदा नहीं कर सकती थी। युवक की आयु 19-20 वर्ष के लगभग होगी। वो बालिका को ठीक ठीक समझ गया था और प्रथम जो दुष्टता उसके मन में थी, उस पर उसे धीरे धीरे मनस्ताप हो रहा था। बालिका की सरलता, सुंदरता और भोलेपन पर वो मोहित हो गया था। उसके लिए उस कन्या को ठगना संभव न था। इसलिए वो ज्यों ज्यों उससे प्रेम करता जाता था, त्यों त्यों उसकी उत्फुल्लता नष्ट होती जाती थी और वो अन्यमनस्क सा होता जाता था। अंत में वो स्वयं ही उस पवित्र मूर्ति बालिका के सम्मुख अपने को पतित और नीच अनुभव करने लगा। वो एक पेड़ की छाह में बैठकर अपने को धिक्कारने लगा। उसकी इच्छा हुई, क्या किसी भांति भी इस सुंदर बालिका के समान पवित्र बन सकता हूं, जिसे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, जिसका छोटा सा संसार है, छोटी सी जिसकी आत्मा है, पर कितनी मधुर और कितनी आवश्यक। बालिका वहां ना थी। वो भीतर जाकर उसके लिए कुछ खाना तैयार करने में जुटी थी। इसी उम्र में आवश्यकता ने उसे गृहिणी की भांति कर्तव्यपरायण बना दिया था। सब कुछ ठीक ठाक करके वो तितली की भांति उछलती हुई युवक के पास आई। वो उस समय भी दोनों हाथों में मुंह छिपाए बैठा था। बालिका ने एकदम उसके पीछे पहुंचकर कहा, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अब क्या क्या खिलाऊंगी? युवक को हंसना पड़ा। उसने कहा, सो कैसे बता सकता हूं, बिना देखे खाए? वाह, सोचकर बताओ। भुने हुए आलू तो खाने ही पड़ेंगे। हाँ ठीक है, और? मकई के उबले हुए भुट्टे। वाह, जो जो मैंने रास्ते में बताया था वही ये बता रहे हो। तब नई चीज क्या बताऊं? बताओ, बतानी पड़ेगी। ना भाई, नहीं बता सकता। बताओ बताओ। अच्छा सुनो, मिठाई? नहीं, भूल गए? तब अब तुम बताओ। हार गए? हार गया। तब चलो। दोनों गए। 2-4 चीजें थी, पर जिसका बालिका को गर्व था वो मीठे पूड़े थे, जिसे उसकी माँ ने बड़े चाव से बनाना बताया था। दोनों खाने बैठे। युवक ने कहा, तुम्हारा यहां जी लगता है? बालिका हतप्रभ हो गई। उसने कहा, लगता नहीं तो क्या? बल्लू तुम्हें दुख तो नहीं देता? दुख क्यों देते? बालिका इस बार युवक को नहीं देख सकी। पर वो बड़ा दुष्ट है। दुर, ऐसा न कहो। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज ही इतने रुपए दिए, देखो। ये कह वो जेब के रुपए खनखनाने लगी, पर युवक ने ये देखा नहीं। वो खूब जोर से हंस पड़ा। बालिका ने विस्मित होकर कहा, हंसे क्यों? पिता? क्या पिता? बल्लू? वाह! वो फिर हंसने लगा। इतना हंसते क्यों हो? पिता की तुम हंसी क्यों उड़ाते हो? तुम कुछ बेवकूफ हो। कैसे? अच्छा कहो, तुम्हारी माता कहाँ है? देश में है। अब हम घर जाने वाले हैं, पिता कहते थे। क्या बल्लू ने तुम्हें ये कहा था? और नहीं तो क्या। युवक के मुख पर कई भाव आए और गए, पर उसने रुख बदल कर कहा, तब तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर? तुम भी चलना, मां तुम्हें बहुत प्यार करेगी। मेरा एक भाई है, तुम्हारे ही जैसा, तुम्हारे ही बराबर। वो तुम्हें बहुत मानेगा। युवक विचलित हुआ। उसने बात बदल कर कहा, अच्छा, तुमको इतना अच्छा खाना बनाना किसने सिखाया? बालिका खिल गई। उसने कहा, क्या तुम्हें पसंद आया? अब मैं रोज एक बार आकर खाऊंगा। तुम यहीं क्यों नहीं रहते? मैं पिता से कह दूंगी, यहीं रहो। युवक एकटक बालिका को देखता रहा। खाना खत्म हो चला था। वो उठने लगा। लड़की ने कहा, कहो, रहोगे? रहूंगा। युवक उठकर बाहर चला गया। बालिका कुछ काम में लग गई। जब वो बाहर गई तब युवक बेचैनी से टहल रहा था। उसे देखते ही उसने कहा, अब मैं चला, बल्लू शाम तक शायद आ जाएगा। नहीं, उनके आने तक तुम यहीं रहो।
नहीं नहीं, मैं अभी यहां नहीं ठहर सकता। मैं नहीं जाने दूंगी। लड़की हठ न कर। युवक की दृष्टि में तीव्रता और स्वर में तीखापन था। बालिका देखती रह गई। युवक चल दिया। बालिका ने पल्ला कसकर पकड़ लिया और रूठ गई। युवक ने कहा, जाने दो, मैं फिर आऊंगा। तुम रूठ किस बात पर गए? रूठा नहीं। रूठे तो हो। नहीं। हां, मैं जल्द आऊंगा। मैं जाने नहीं दूंगी। बालिका की आंखों में आंसू आ गए। युवक बैठ गया। बालिका भी बैठ गई। उसने देखा युवक रो रहा है। अरे रोते क्यों हो? बालिका ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे। युवक बोला नहीं। बालिका ने और पास खिसक कर उसके गले में हाथ डाल दिया। युवक ने भर्राए गले से कहा, लड़की, मुझसे इतना प्यार न कर। करूंगी। ना, ऐसा नहीं। करूंगी करूंगी। तू मुझे जानती नहीं। तुम बहुत अच्छे हो। मैं अच्छा नहीं हूं। तुम बड़े प्यारे लगते हो। क्या तू मुझे प्यार करती है? करती हूं। बालिका की आंखों से टप से आंसू टपक पड़े। युवक ने कहा, एक बात कहूं? कहो। मैं चोर हूं। दुर। सच। चोर क्या? चोर नहीं समझती? रास्ते चलते मुसाफिरों के माल को चुरा लेने वाला। तुम ऐसा काम करते हो? हां। झूठे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा यही धंधा है। नहीं, ईश्वर जानता है, सच कहता हूं। बालिका अवाक होकर देखने लगी। युवक ने कहा, और सुनो, बल्लू तुम्हारा पिता नहीं है। पिता नहीं है? हां। तब कौन है? डाकू। अरे! बालिका की आंखें भय से फैल गईं। उसका शरीर कांपने लगा। वो युवक से सटकर बैठ गई। उसने कहा, डाकू? हाँ, वो नित्य डाके डालता है। हम लोग साथ रहते हैं। वो सबका सरदार है। उसका लूट का माल देखोगी? देखूंगी। युवक उठा। बालिका भी पीछे पीछे उठी। गुप्त गृह में जाकर युवक ने बल्लू का सारा खजाना दिखा दिया। उसे देखकर उसने कहा, इतने रुपयों को वो लाए कहां से? रास्ते चलते मुसाफिरों को मारकर। क्या तुम्हें एक बात याद है? बालिका के होंठ सफेद हो रहे थे। भय से वो अधमरी हो रही थी। उसने कहा, कौन बात? एक रात की बात, जब तुम 5-6 साल की थी, अपने चचा और भाई के साथ माता को लेकर आ रही थी पिता के पास। हाँ हाँ, कुछ याद है। तब रात बड़ी अंधेरी थी। जोर का बादल गरज रहा था। माता चिल्ला रही थी। भाई ने कहा था, चोर चोर। हाँ, वे चोर हम ही थे। तुम? हाँ, मैं और बल्लू, 5-7 और। मेरे पिता? वो तुम्हारा पिता नहीं, डाकू है। और पिता? उन्हें बल्लू ने मार डाला था। वो तुम लोगों को लेने अकेले आ रहे थे। बालिका मानो मूर्छित होने लगी। उसने अवरुद्ध कंठ से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवक कहता गया, हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया। चचा और भाई मारे गए। तुम्हारी माता भी मारी गई। तुम बच रही थी। तुम्हें बल्लू उठा लाया और पाला। बालिका पत्ते की भांति कांप रही थी। उसे चिरस्मृति का उदय हो रहा था। अब वो बहुत कुछ समझदार थी। उसने कहा, मेरे भाई और मां मर गए। उन्हें बल्लू ने मार डाला। वे कहते हैं वे घर लौट गए। झूठा है। बालिका रोने लगी। युवक चुप बैठा रहा। ज्यों ही बालिका को ये पता लगा कि बल्लू अभी एक ऐसी ही मुहिम पर गया है, उसमें एक अद्भुत तेज और साहस का उदय हो गया। उसने कहा, अभी चलो, मैं उन्हें रोकूंगी। तुम ठहरो, मैं अभी आती हूं। ये कहकर बालिका झोपड़ी में घुस गई। कुछ क्षण बाद ही युवक हांफता हुआ भीतर आया। उसने कहा, रानी, गजब हो गया। बहुत से पुलिस के सिपाही इधर ही को आ रहे हैं। उन्होंने बल्लू को पकड़ लिया है। वे मुझे भी पकड़ लेंगे। अब मैं क्या करूं? क्षण भर बालिका स्तब्ध रही। फिर उसने उसे रसोई के पीछे वाली कोठरी में ठेलते हुए कहा, यहीं बैठे रहो, मैं मौका पाकर तुम्हें निकाल दूंगी। पुलिस के साथ दल बल सहित बल्लू हाजिर था। बालिका को देखकर वो अप्रतिभ हुआ। कुछ देर बालिका ने भी उसकी ओर देखा। फिर वो दौड़कर उसकी ओर झपटी, उसकी गर्दन से लिपट गई। उसने रोते रोते कहा, मुझे सब बातें मालूम हो गई। तुमने मेरे पिता, माता और भाई को मार डाला है। तुम मेरे पिता नहीं, डाकू हो। तुम ऐसा काम क्यों करते हो? हाय पिता,
अभ्यासवश उसके मुंह से पिता शब्द निकल गया। पुलिस ने कन्या का बयान कलमबंद किया। बालिका सब कुछ कह गुजरी। उसने युवक को भी बता दिया। युवक सब भंडा फोड़कर सरकारी गवाह बन गया। मुकदमा चला और बल्लू तथा उसके साथियों को फांसी की सजा हुई। युवक छूट गया। फांसी पाने के एक दिन प्रथम वो बल्लू के पास मिलने गई। जेल खाने को देखकर वो भयभीत हो रही थी। जब उसने बल्लू को काल कोठरी में बेड़ियों और हथकड़ियों से जकड़ा देखा तो उसे काठ मार गया। बल्लू उसे देखकर हंस पड़ा। उसने उसे संकेत से पास बुलाया और कहा, लड़के, अब तू समझ गई ना कि मैं तेरा बाप नहीं हूं, पर फिर भी मैंने तुझे प्यार किया था ना। ये कहकर बल्लू जोर से हंसने लगा। बालिका भयभीत नेत्रों से उसे देखने लगी। बल्लू ने सच ही कहा था। ऐसा भीषण दुर्दांत डाकू इससे ज्यादा और अपने प्यार का क्या सबूत दे सकता था, जितना उसने बालिका को पाल कर दिया। बल्लू एक बार जोर से हंसकर एकाएक चुप हो गया। उसने सीखचों से हाथ बाहर निकालकर बालिका को पास आने का संकेत किया। वो निकट आई तो बल्लू ने उसके कोमल हाथ पकड़ लिए और यथासंभव मीठे स्वर में कहा, लड़की, तूने भी तो मुझे प्यार किया था ना। बालिका ने सिर हिला दिया। वो बोल न सकती थी। वो उसकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। वो जानती थी ये मेरे माता पिता और भाई का हंता डाकू है, पर मुझे पिता की भांति प्यार कर रहा है। बल्लू ने कहा, लड़की, कल इस समय वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। मैं मर जाऊंगा, समझी। वो फिर एक बार जोर से हंसा। बालिका घबराकर उसकी ओर देखने लगी। उसने देखा बल्लू की आंखों से झरझर आंसू टपक रहे हैं, पर वो अपने होठों की हंसी को गायब नहीं कर पाता। बालिका ने कहा, पिता, पिता, मैं ऐसा न होने दूंगी। वे कौन है? नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया है। चलो, अब ऐसा काम न करना। हम लोग घर चलकर खेत बोएंगे। तुमने कहा था ना। कहा था बेटे। बल्लू ने सिर हिलाया। उसने फिर हंसने की चेष्टा की, पर हंस न सका। वो अब की बार फूट फूट कर रो उठा। वो बारंबार बालिका के हाथ चूमने और बेटी बेटी पुकारने लगा। इसके बाद उन्मत्त की भांति उसने कहा, मैंने तेरे माता पिता और भाई को मारा, तुझे कितना कष्ट दिया। उफ, नन्ही बच्ची, तूने माता की भांति मुझे पालन किया, मेरे अत्याचार सहे। तू दया और प्रेम की देवी, धन्य है। इतना कहकर उसने बारंबार बालिका के हाथ चूमे और उन्हें आंसुओं से भिगो दिया। बालिका चुपचाप खड़ी रो रही थी। बल्लू ने इस बार उसे अच्छी तरह देखा। उसने आंखें पोंछ डाली। फिर युवक को पास बुलाकर कहा, बलवंत, मेरी बात सुनो। मैंने एक वसीयत की है। वो जेल के बड़े साहब के पास है। उसमें मैंने 18 वर्ष की आयु होने तक इस बालिका का अभिभावक जिले के कलेक्टर को बनाया है। मेरी समस्त संपत्ति भी वही संभालेंगे। वो सब मैंने इस बेटी के नाम लिख दी है। उसमें से 10,000 रुपया तुम्हें दिया गया है। वो तुम्हें एकाएक नहीं मिलेगा, साहब के पास रहेगा। उस रुपये से साहब तुम्हें पढ़ाएंगे और फौजी तालीम देंगे। तुम बहादुर, साहसी और खुशमिजाज आदमी हो। शीघ्र फौज में उच्च पद पाओगे। अब तुम इस पतित काम को त्याग देना। मैं तुम्हारे बुरे कामों का गुरु था, अब गुरु की इस अंतिम शिक्षा को मानना। जब बेटी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगी और तुम उच्च सैनिक अफसर हो जाओगे, तब यदि तुम दोनों चाहोगे तो तुम दोनों का विवाह हो जाएगा और मेरी तमाम संपत्ति तुम्हें दहेज में मिलेगी, जो 50 लाख के लगभग है। सरकार ने इसी वसीयत के कारण उसे जब्त नहीं किया है। यदि तुम लोग ऐसा ना करोगे तो 1 लाख रुपया लड़की को मिलेंगे। शेष धर्म कार्य में लगाने का सरकार को आदेश है। बालिका पूरी बातें नहीं समझी थी, फिर भी वो बहुत कुछ समझ गई थी। युवक चुप खड़ा सुन रहा था। इस समय उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वार्डर ने कहा, बस समय हो गया, मुलाकात खत्म करो। बल्लू ने एक बार युवक का कंधा पकड़कर हिलाया और फिर जोर से हंस दिया। युवक बल्लू के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बल्लू सीखचों के पास से हटकर कोठरी के भीतरी भाग में चला गया। बालिका पिता पिता चिल्लाकर सीखचों से लिपट गई। वार्डर ने बड़ी कठिनाई से उन्हें बाहर किया। जर्मनी के महायुद्ध की भयानक खबरों से भारत के अंग्रेज अफसर थर्रा रहे थे। भयानक गर्मी के दिन थे। एक सुंदर बंगले में 19 वर्ष की बालिका यूरोपीय पोशाक पहने विलायत की डाक तत्परता से देख रही थी। वो जल्दी जल्दी दैनिक पत्रों को उलट रही थी।
उसके नेत्र विकल थे और वो घबरा रही थी। हठात एक स्थान पर उसने कुछ देखा। उसकी दृष्टि कागज पर चिपक गई। आंखों में अंधेरा छा गया। उसने कई बार उन पंक्तियों को पढ़ा। वो झपटती हुई उठी और दूसरे कमरे में बैठे मेरठ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर क्लार्क के कमरे में घुस गई। उसने भर्राई आवाज में शुद्ध अंग्रेजी में कहा, पापा, लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह सख्त घायल हुए हैं। ये देखो, शायद उनकी टांग काटनी पड़ेगी। कमिश्नर को तार मिल चुका था। उन्होंने प्यार से युवती को पास की कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, पर आशा है वो अच्छा हो जाएगा। मैंने कल ही तार द्वारा उसकी खास चिकित्सा की हिदायत कर दी है। पापा, मैं चाहूंगी, जरूर जाऊंगी। नहीं बेटी, ये असंभव है। नहीं, बिल्कुल संभव है। रास्ता खतरनाक है। दुश्मनों ने सर्वत्र टारपीडो बिछाए हैं। मैं जाऊंगी पापा, अभी जाऊंगी। युवती का हठ देख अंग्रेज अधिकारी की कुछ न चली। उसी सप्ताह में दोनों बंबई को प्रस्थान कर रहे थे। वो फ्रांस के एक अस्पताल में पड़ा था। उसकी टांग काट डाली गई थी। आंखों के भी बचने की कम उम्मीद थी। पट्टी बंधी थी। वही युवती नर्स का वेश धारण कर उसकी सेवा में तत्परता से हाजिर थी। रोगी ने क्षीण स्वर में पुकारा, नर्स, जरा सहारा देकर ऊपर तो उठाओ। मैं ताजी हवा में सांस लिया चाहता हूं। नर्स ने चुपके से ऊपर उठाया, तकिए का सहारा दिया और बैठा दिया। इसके बाद वो उसकी कुर्सी को खींचकर बाग में ले आई। नर्स, तुम कितनी अच्छी हो। तुम कितनी सेवा करती हो। तुम्हें धन्यवाद। नर्स चुप रही। वो बोल न सकी। उसने फिर कहा, नर्स, तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। नर्स ने मृदु मधुर स्वर से कहा, लेफ्टिनेंट बलवंत, मैं केवल कर्तव्य पालन कर रही हूं। आपको कुछ चाहिए? नहीं, जरा अपना हाथ दो। हाथ? नर्स ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दिया। उसने उसे दोनों हाथों में थाम कर कहा, नर्स, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे हृदय की भांति ही कोमल और सुंदर है। संभवतः तुम्हारा मुख भी ऐसा ही होगा। पर कैसा दुर्भाग्य है, मैं लंगड़ा और अंधा, किसी भी स्त्री के प्रेम का अधिकारी होने योग्य नहीं रह गया। नर्स ने कहा, यदि कोई स्त्री तुमसे प्रेम करे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? नहीं नर्स, ऐसा मत सोचना। मैं किसी भी स्त्री को प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्या अंधे और लंगड़े होने के कारण? नहीं नहीं नर्स, नाराज न होना। मैं एक बालिका को प्यार करता हूं। वो यहां से बहुत दूर मेरे देश में है। शायद वो बहुत सुंदर है। नर्स कांपते स्वर में बोल रही थी, सुंदर? आह, वो देवी है, देवी। ईश्वर उसकी रक्षा करे। पर अब उसे देखना नसीब न होगा। युवक का कंठ भर आया। युवती ने भी आंखें पोंछी। उसने कहा, कुछ लाऊं क्या? नहीं धन्यवाद। हाँ, अपना हाथ, वो कीमती हाथ। नर्स, मैं तुम्हारा आजन्म ऋणी रहूंगा। धन्यवाद लेफ्टिनेंट, पर मैं तुम पर कौड़ी भी ऋण बाकी न छोड़ूंगी। खैर, तुम अपनी उस बालिका की बात कहो। आह नर्स, उस पर डाह न करना। डाह तो करूंगी, पर क्या उसने तुम्हारी ऐसी सेवा कभी की थी? कभी ऐसा अवसर ही ना आया। वो सेवा की मूर्ति है। उसकी तुम्हें कौन कौन बातें पसंद हैं, कहो तो। उसका वो गीत, वो मुझे याद है। सुनोगी नर्स? पर समझ न सकोगी। सुनाओ। युवक ने गाया, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। युवक ने अंग्रेजी में अर्थ समझा दिया। युवती ने कहा, मुझे याद करा सकते हो? क्यों नहीं, पर याद होगा नहीं। देखो, अभी हुआ जाता है। कुछ ही देर में नर्स ने विशुद्ध स्वर में वो गीत सा स्वर सुना दिया। युवक के हृदय में 3 वर्ष पूर्व की सोई हुई स्मृति जागृत हो गई। उसने हठात पलंग से उठकर दोनों हाथ फैला दिए। नर्स, नर्स, तुम कौन हो? ये तो वही स्वर, वही संगीत है। नर्स ने दौड़कर उसे लिटाया। युवक मूर्छित हो गया। आज लेफ्टिनेंट बलवंत की पट्टी खोली गई थी। ईश्वर की कृपा से उसकी दृष्टि ठीक हो गई थी। सम्मुख खड़ी नर्स को उसने पहचान कर छाती से लगा लिया। हर्षातिरेक से वो मूर्छित सी हो गई। ये वही बालिका थी। डिवीजन के कमिश्नर मिस्टर क्लार्क अपने बंगले पर क्लांत भाव से बैठे थे। 2 व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़े।
एक युवक था जिसका एक पैर सही था, दूसरा पैर नकली था। वो लाठी के सहारे धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी बगल में वही युवती थी। साहब ने देखते ही कहा, हेलो लेफ्टिनेंट बलवंत और रानी। दोनों मिले सुख और आनंद से। दूसरे दिन उनका विवाह हो गया और वे बल्लू की अतुल संपत्ति के स्वामी बने। उन्होंने ये सब संपत्ति लगाकर अपने गांव में, वहीं जहां बल्लू की झोपड़ी थी, एक अस्पताल बनाया। रानी उसमें नर्स का काम करने लगी और बलवंत ने रोगियों की सेवा में जीवन लगा दिया। उस प्रांत में वो अस्पताल और वे दोनों प्राणी अमर हुए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पत्थर में अंकुर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।